मिस साइमा स्क्रीन शेयरिंग ऑन करें फटाफट। साइमा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें मुझे। जी करें। आपकी स्क्रीन शेयर होगी है, आपने मुझे अलाउ करनी। ओके। मोर पे क्लिक करें और स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें तो वो आपको दिखा देता है कि मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग की अलाउ कर दी। कंफर्म कीजिएगा तो नजर आ रही है कि नहीं। सर वो पहले वाला लिंक खत्म हो गया था। वो असल में ये उस वक्त मिस साइमा से ना हुआ नहीं, इस वजह से तो वो मैंने फिर फ्री वाला ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए मैंने फटाफट कर दिया था। चलें ठीक है सर। अभी पेड़ वाले पे हम वापस आ गए। आपसे शेयर होना शुरू हो गया कि नहीं? एक मिनट मैं करता हूँ, मैं जरा जिनको नहीं मिला उनको भेज रहा हूँ। मिस इकरा को भी भेज दूँ ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। शेयर स्क्रीन मैंने भेज दिया उनको भी। ये फर्क वाले भेजा ना मैंने, अभी वाला भेजा ही 633 वाला। आप एडमिट करती जाइएगा, कोई रह ना जाए। ठीक है। ताकि मैं फिर वहीं से शुरू कर सकूं। 8 पार्टिसिपेंट्स तो हो गए। मैं वही पार्टिसिपेंट जो आपको पता है ना इधर गवाच जाता है। 9 आ गए हैं जी। बाकी भी आ जाए जरा। दो मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं जी, बाकी लोग भी आ जाएं। 10 आ गए हैं, बाकी भी आ जाए। सर ये जो पेस्ट वाला सारा चक्कर है ना, ये समझ नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। मैं प्रोसेस इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ कि एक दफा ना गो थ्रू हो जाए और आपको स्टेप्स समझ आ जाए कि मैं कितने स्टेप्स कर रहा हूँ। मैं आपको सारे स्टेप्स एक एक करके समझाऊंगा कि मैंने किया क्या, लेकिन एक दफा हो जाए, ठीक है ना सर? इसमें जब आपने फॉर्मूला लगाया था सेल्स में, तो इसके बाद जैसे पहले पे स्पेशल कर रहे थे तो वैल्यू नहीं आ रही थी। हाँ। तो अगर फॉर्मूला लगाने के बाद जब वैल्यू आ गई तो उसको हम पेस्ट एज वैल्यू कर सकते हैं ना? उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको होता क्या है, अच्छा जी दादा साहब तो मैं जवाब दे दूं। ओके ठीक है जी। अच्छा जी 12 बंदे आ गए हैं। रजा साहब कह रहे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सबीन कह रही है लाइट बंद हो गई है, तो हम फिर कंटिन्यू करें, बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे जो। जी रिकॉर्डिंग तो भेज दी। चले मैं आता हूँ जी। मेरी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आप लोगों से ना? मेरे पास नहीं आ रही। जी शेयर्ड है सर, शेयर्ड है सर। अच्छा मैं इस डाटा सेट पे आ जाता हूँ। हम यहाँ पे थे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास, लेकिन मैं सर मुझे तो आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। ये जूम की स्क्रीन आ रही है। ये जूम यस सर, जूम खुला हुआ किसी का। ये मेरी साइड से जूम नजर आ रहा है। एबल प्लस का एबल प्लस स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। अब देखिए मेरी स्क्रीन आ रही नजर? नहीं सर, अभी भी नहीं आई। मेरा ख्याल है मुझे अपनी साइड से स्टॉप शेयर करना चाहिए। जी जी आपने किया नहीं हुआ? नहीं अब ठीक हुआ। यस सर अभी हो गई। अब आइए सर। अब हो गई। जी सर। अच्छा अब आप देखें जी, हम जब सेम डेट में देख रहे हैं तो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट क्लास का डाटा। अब इसको क्रॉस चेक करना है तो आपको मैं ये भी करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू दिस
माइनस दिस का मतलब ये है कि हमारा ये सारा डाटा 0 आंसर देना चाहिए, तो हमारा डाटा बिल्कुल ठीक कॉपी पेस्ट हुआ है। अब मैं सर तीसरे स्टेप पे जाना चाह रहा हूँ। हमारे पास नहीं, चौथे पे, चौथा था हमारे पास शिपिंग मोड क्या था जनाब? फर्स्ट क्लास, सेम, स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली फिल्टर लगाता हूँ, जितने भी ब्लैंक वैल्यूज होती है ना मैं उसको खत्म कर देता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड क्लास है। अब मैं फिर वही फार्मूला लगाऊंगा जो हमें आज बेसिकरा ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इज इक्वल टू दिस, और फिर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाके मैं, अब गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे F5 का बटन दबाया तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुला है गो टू। इसमें वो कहता है कि स्पेशल पेस्टिंग करनी है तो बताएं। मैं विजिबल सेल ओनली पे गया हूँ, मैंने ओके किया है। अब गौर कीजिएगा मेरे जितने सेल विजिबल है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। नजर आ रहे हैं आपको? ये सिलेक्शन हुई हुई है। अब यहाँ पे मिस सिकरा वाला फार्मूला मैं करूंगा। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, F4 मैंने किया तो अभी मैं गलत कर गया हूँ, मैंने इसको कॉपी नहीं किया। कंट्रोल C, यहाँ से यहाँ तक F5 विजिबल सेल ओनली ले, और यहाँ पे मैंने F4 कर, अच्छा नहीं, फार्मूला लगाने के बाद। सिकरा आप हमारे साथ हैं? जी मुदस्सिर साहब आप ठीक कर रहे हैं, बस आपने जब आप सेलेक्ट कर दिया तो F4 फिर उस वक्त आपने प्रेस करना है। इज इक्वल टू दिस, ये फार्मूला लगा दिया। अब मैं इसको विजिबल सेल ओनली सिलेक्ट कर लूं बस। मैं कहीं पे एक चीज मिस कर रहा हूँ, इस वजह से वो रिपीट नहीं हो रहा। इट्स नॉट रिपीटिंग। कॉपी करने से पहले भी विजिबल सेल्स ओनली और करते बस। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। जी सॉरी, ओह सॉरी 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 सॉरी, आपने गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड क्लास कॉपी पेस्ट करना था। ठीक है जी। अब मैंने इस सेल में वैल्यू पेस्ट करना, ऐसे ही था, मैं कोई गड़बड़ कर गया हूँ? नहीं, ठीक कर गया हूँ। अब मैंने स्टैंडर्ड क्लास में यहाँ पे वो डाटा पेस्ट करना है, ये वाला। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ, पेस्ट स्पेशल विजिबल सेल ओनली, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखते हैं मेरे पास कंज्यूमर में ब्लैंक वैल्यू कौन सी रहेगी। ले जी, अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट साइड पे कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है जो हम इस कॉलम में नहीं लेके आए। आप लोग देख सकते हैं, मैं नीचे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। देख लिया जी आप लोगों ने का क्या मतलब हुआ? अब मैं इस डाटे को उस शक्ल में लाने के लिए काम करने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं यहां से ब्लैंक सिलेक्ट करके ये सारी रोज डिलीट कर दूं तो मेरे डाटे को कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। एनीवन एल्स? ऑर्डर आईडी तो हमारे खत्म हो जाएंगे अगर ये हमें कहीं जरूरत हो। तो हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने वो डाटा रिपीट करा के कॉपी पेस्ट कर लिया। ये सिर्फ वो नंबर्स रह गए हैं जिनके आगे कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी, ब्लैंक। ठीक है, तो मैं एक काम करने लगा हूँ, ये जितनी भी रोज है ना मैं ये डिलीट करने लगा हूँ। रोज डिलीट हो गई, मेरे पास ये डाटा बच गया। इसको मैं कर देता हूँ सेल्स, या कॉस्ट कर देता हूँ, चले, क्योंकि वो उसकी शिपिंग कॉस्ट है। अब अगर मैं ये डिलीट कर दूं, सॉरी, डिलीट करने से पहले करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पेस्ट करूंगा। अब ये मेरे पास बच गया। अब मैं ये कॉलम डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं इसको
इसको ये भी डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं इसको कलर कोई भी दे लेता हूँ। ये मैंने कोई भी कलर दिया। अब आप देखें और टच हुआ। अब ये एक क्लीन्ड फॉर्म में डाटा मौजूद था जिसमें मैं अब लिखता हूँ कंज्यूमर। सिंपल कंज्यूमर में शिपिंग मोड है, ऑर्डर आईडी है, सेल्स है। टोटल सेल्स हमारी कितनी आ रही है, इसमें मैं ग्रैंड टोटल को फिल्टर कर देता हूँ क्योंकि हमने वो ग्रैंड टोटल डिलीट कर दिया। एंड वाला बटन दबा दिया करें। नहीं, वो ग्रैंड बीच में आ रहा है। मैं यहाँ से ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं फिल्टर कर दूं। मुझे वो नहीं चाहिए, मैं वैल्यू क्रॉस करना चाह रहा हूँ। ये सॉरी, मैं होम 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 सिलेक्ट ऑल और अब जाए जी पे, इसको निकाल दे। आपके पास टोटल सेल्स ये देख सकते हैं जी कितनी आ रही है। इसका भी एक सादा सा तरीका कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे एक मैं फार्मूला लगाता हूँ, सब टोटल 9 कॉमा, तो सारे फार्मूले बता दूंगा आपको कैसे चलते हैं। कंट्रोल 1 कंट्रोल बी, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि नजर आ जाए। डेसिमल खत्म कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सिर्फ ग्रैंड टोटल को आउट फिल्टर करता हूँ। हमारी टोटल सेल कितनी आ रही है 391722। ये हमारा ओरिजिनल डाटा है और यहाँ पे हमने इस पे मेहनत की है। इसको हम देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है। सम को निकाल के स्टैंडर्ड क्लास फर्स्ट क्लास टोटल हमें देखना। सबसे पहला काम है जी, आपने वेरीफाई करना है कि आपका डाटा ठीक भी आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे सब टोटल लगाता हूँ 9 कॉमा, हमें पहला स्टेप पता लगेगा कि हमारा डाटा ठीक आया है कि नहीं आया। मैं सारी कर देता हूँ। वो सेगमेंट वाइज टोटल करेगा। हाँ जी हाँ जी, वो आप जो भी फिल्टर लगाएंगे ना। अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये ग्रैंड किधर से आ रहा है। इधर एक ग्रैंड भी नजर आ रहा था, ये ग्रैंड टोटल, इसको मैं उड़ा देता हूँ। अब मैंने देखना है कि मेरा सब टोटल कंट्रोल शिफ्ट 1 कंट्रोल बी, यहाँ पे 195,581 आ रहा है, यहाँ पे 391,772 आ रहा है। गड़बड़ हुई है कोई हमारे पास? देखिए जी, ये ओरिजिनल डाटा है। देखें गौर से, ग्रैंड टोटल के अलावा मैंने कंज्यूमर में देखना कितना आ गया जी 195,581। इसको मैं लिख देता हूँ, कंज्यूमर वाली शीट है। ओ माय गॉड, हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच पे नहीं आ गए जी सर। ये हम कितने बजे शुरू हुए थे? मेरा ख्याल है 9:50 पे शुरू हुए थे ना अप्रॉक्सीमेटली। जी सर। हमें इस पूरे स्टेप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो भी मैंने अभी बहुत स्पीड से किया है और उस मिस इकरा का एक फार्मूला भी हमें बीच में हेल्प कर गया। तो उसके बाद जाके हमें कितना आधा घंटा लगा सिर्फ कंज्यूमर को करने में। ऐसा ही है जी? जी सर। जी सर। मिस इकरा, आप एग्री करती हैं? जी जी बिल्कुल। मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ। उमैर, ऐसा ही है? काफी टाइम लग गया और अभी सर ऐसा ही है। और ये अभी टाइम इसलिए लगा है कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता था कि मैंने इस डाटे की शक्ल क्या बनानी है। वो बनाने के बाद मैंने इसको कहाँ तक लेके जाना है मुझे वो पहले पता था। इस वजह से मेरे तकरीबन आधे घंटे में सिर्फ एक कंज्यूमर को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी सर, ऐसे ही। बिल्कुल सर। जी सर। अब मुझे यही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं फॉर कौन से? फॉर कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। सब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका इंटरनेट में कनेक्शन का प्रॉब्लम है। आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से ना, वो बिल्कुल आवाज बंद हो गई। अभी आवाज आ रही सबको कि नहीं? नहीं आ रही। अब आ रही है।
अब आ रही है? जी जी आ रही है सर अब। आ रही है सर जी। सॉरी, ठीक हो गया, मुझे नहीं पता था कि आवाज गड़बड़ कर रही। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने बहुत स्पीड से दूसरा सेगमेंट बनाऊंगा कॉर्पोरेट का। यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है ये कॉर्पोरेट, सॉरी, अब मुझे यहाँ पेस्ट करने के लिए मुझे पहले ये वाली चीज किधर गई, ऑर्डर नंबर लाने पड़ेंगे। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये पहला, ये जितने मैं काम कर रहा हूँ ना, ये आपके स्टेप्स हैं। आपका एक स्टेप भी बीच में मिस होता है, आपका रिजल्ट्स गलत आएंगे। पहला स्टेप, ठीक है सर। मैं कॉर्पोरेट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट करता हूँ। मेरे पास एज इट इज आ गया। मैंने एक स्टेप रिपीट किया था कि मैं यहाँ पे वो लफ्ज लिखता हूँ, यहाँ पे लाके मैंने इसको कॉर्पोरेट पेस्ट किया, फिर मैं यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल वैसे ही उड़ा देता हूँ ताकि मेरे पास आई ना। कॉर्पोरेट आ गया। अब मुझे यहाँ पे टाइप ऐड करनी है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्लास, इधर इसका मैं नाम रख देता हूँ जी सेगमेंट। इसका नाम रखता हूँ जो मैं नया डालूंगा शिपिंग मॉड, और यहाँ पे इसकी मैं कर देता हूँ कॉस्ट, ताकि अब हम एक ही फार्मूला लगा लेते हैं जो मिस इकरा की मदद से हमें पता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लगाऊंगा यहाँ पे फिल्टर, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट में भी टोटल नहीं चाहिए। ये मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर में मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे फर्स्ट क्लास, यहाँ पे मैं गया ब्लैंक खत्म किए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना है। मेरा हेडर तो आ रहा था, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे नजर आता रहे। तो मैं अपना फिल्टर दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, शिपिंग मोड यहाँ से जी अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला ब्लैंक खत्म करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट क्लास कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ। ये मैं सारी एक्सरसाइज स्किप कर सकता हूँ, मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं स्किप नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। लेकिन एंड पे मैं बताऊंगा कि ये सारे स्टेप्स मैंने क्यों किए थे। ठीक है जी, इसमें अब मैं सिंपल इसको इक्वल कर देता हूँ, फिर वही फार्मूला रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ, मेरे पास वो नंबर आ गए फर्स्ट क्लास वाले। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ, इसमें तो बहुत थोड़े हैं सर, इसमें ये है, सॉरी सेम डेट में आ गया फर्स्ट क्लास, सेम डेट, हाँ सेम डेट ही आना है। अच्छा, इसमें ऑर्डर ही बड़े थोड़े गए, तो मुझे सेम डेट यहाँ पे शिपिंग मोड में चाहिए, सॉरी शिपिंग मोड में आ गया जी। अब मुझे यहाँ पे इसकी कॉस्ट चाहिए, मैं वही वाला फार्मूला आके ये स्पेशल वैल्यू में जाके ये मैंने फार्मूला पेस्ट किया, तो मैं ये भी हो गया। तीसरा इसमें आ जाता हूँ, नल वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे मुझे वैल्यूज चाहिए, मैं वही फार्मूला लेके आता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। आप स्टेप्स देख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स डेटा मॉडलिंग के स्टेप्स हैं। ये आप अभी लेमैन की लैंग्वेज में डाटा मॉडलिंग करें जी सर। और ये जी सर। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तो आप एडवांस्ड मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो आपको ये करवाने का एक बहुत स्पेशल पर्पस है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर आप लोगों से पूछूंगा कैसा लगा मेरा मजाक। सर वो आपका मतलब है PQ? हाँ जी, ठीक है। वो एक्चुअली आपको लोगों को सिखाने का मकसद तो वही है ना। ये तो वो स्टेप्स हैं जो मैं पिछले 18 साल से कर रहा था, लेकिन अब एडवांस फॉर्म आ गई है ना। अभी भी 99% लोग ये स्टेप्स करते हैं, और इंक्लूडिंग एवरी वन ऑफ यू। एग्जैक्टली एक्सेल में जो आप लोग हैं वो सारे यही काम करते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं बहुत एक्सपर्ट है। हाँ जी, और इसमें आपको अगर यही शीट डेली करनी पड़े, और इस एग्जांपल ले लें, आपको 200 ब्रांचों में से ये डेली शीट आए और 200 के 200 शीटों को आपको सारे ये
स्टेप्स रिपीट करने पड़े, उसको एक शक्ल बनानी पड़े, फिर उसके एनालिसिस बनाने पड़े, उसके डैशबोर्ड बनाने पड़े और मैनेजमेंट से शेयर करने पड़े, तो आपको कैसा लगेगा, ये सवाल था। क्योंकि अभी भी चाहिए होगा उसके जी 99% लोग अभी भी ऐसे ही काम करते हैं, जिस वजह से वो हर वक्त ओवरलोडेड रहते हैं। ये जी हमारे पास बन गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज पेस्ट कर लेता हूँ, जो स्टेप्स हमने किए हैं ये मैं उड़ा देता हूँ। इसमें से जाके मैं जो हमारे पास शिपिंग मॉड ब्लैंक है उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, मैं ये उड़ाने लगा हूँ, ये उड़ गया। ये एग्जैक्टली वही चीज बन गई है जी जो हमने कंज्यूमर की बनाई थी। इसका मैं नाम रख लेता हूँ, इसका टोटल करेंगे मैच करने के लिए। हाँ जी, इसको मैच करते हैं, क्योंकि डाटा आप इसको ऐसे ले लें, बैंकिंग में तो किसी के ये समझ ले अकाउंट में पैसे पड़े, अगर 1 रुपया इधर उधर हो गया तो उसके साथ क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके डाटे की क्रेडिबिलिटी उस वक्त ठीक होगी जब उसका रिजल्ट मैच करेगा। ये आगे जी इतना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें मैं अभी देखिएगा जो उस बार आपने पूछा था सब टोटल का मकसद क्या होता है कि जब आप फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर्ड वैल्यूज को वो ऊपर लगा देता है। कितना आया कॉर्पोरेट में, क्या वैल्यूज आई जी 243772। हमारा कॉर्पोरेट क्यों गलत नहीं आया, गलत आ गया, क्यों आया? अच्छा सॉरी, इसमें ग्रैंड टोटल को मैंने फिल्टर करना होगा, तो हम पहले भी इधर ही फंसे हुए थे। मैं देख रहा था सर वो आपने डिलीट नहीं किया था ग्रैंड टोटल? नहीं, अपने में से कर दिया है। ये देखें ना, अब आप देखें 121886 जी सर, 121886 आ गया जी। ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास कॉर्पोरेट भी आ गया, और पहला जो काम हमने आधे घंटे में किया था, मैंने 10:25 पे ये शुरू किया था, क्योंकि मेरी स्पीड तेज है तो मैंने तकरीबन 10:34 पे खत्म कर दिया। ऐसे ही है जी? जी सर। अभी बात खत्म नहीं हुई, स्टोरी उधर ही है ना, अभी हमें तीसरा भी बाकी। हाँ नहीं, अभी ट्विस्ट से ज्यादा मेहनत बाकी है। मैं चाह रहा था आप में से कोई बंदा करे, फिर मैंने कहा ये ना रात हो जानी है, काम नहीं होना, तो मैं इसको खुद एक दफा ले लूं, फिर आपको एंड पे जो मजा आएगा वो एंड पे आएगा। अब स्टेप याद रखने हैं। मैं यहाँ से पहले ये कॉलम कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अगेंस्ट वैल्यूज चाहिए। मैंने नई शीट बनाई है, मैं यहाँ पे पहले ये कॉलम पेस्ट करता हूँ, ऑर्डर नंबर याद रहे आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, जाके ये वाला सारे कॉलम जो है कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके आगे इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसके करने के बाद फिर मैं एक स्टेप रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ सेगमेंट की हेडिंग का नाम देता हूँ, और मैं उसका नाम यहाँ पे नीचे को कॉपी पेस्ट करता हूँ। पहले मैं एक ग्रैंड टोटल उड़ाता हूँ, वो हम ग्रैंड टोटल वहां पे खुद कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे मैं वैल्यूज पेस्ट करता हूँ। होम ऑफिस आ गया, यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए जिसका नाम शिपिंग मॉड रखते हैं। यहाँ पे फिर मैं ये सारे कॉपी करता हूँ, इसके हेड बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक वही स्टेप्स रिपीट करूंगा ताकि मैं ये सारा कुछ कर सकूं। अच्छा जी सॉरी, शिपिंग मॉड के बाद मुझे कॉस्ट का कॉलम भी चाहिए। आप देख रहे हैं हर शीट में स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड डाटा सेट। ठीक है जी। अब शिपिंग मॉड मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लास डालना है, पहले मैं डाटा सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ फर्स्ट क्लास, फिर मैं करता हूँ इसको, मुझे सिकरा थैंक यू सो मच। वैसे F4 अभी मुझसे लग नहीं रहा क्योंकि मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, फिर मैं पेज स्पेशल पे जाता हूँ, विजिबल सेल ओनली करता हूँ, ओके, और फिर मैं F4 दबाता हूँ। ये F4 नहीं लगता मेरे से, फिर मैं फार्मूला पेस्ट कर लेता हूँ, मेरी जुगाड़ चल जाती है। मिस इकरा आप साथ हैं? जी मुद्दसिर साहब मैं हूँ। चले ठीक है। अब मैं सेम डेट पे आ गया जी। सेम डेट पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर इस पे मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये वाला इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ, पेज स्पेशल करता हूँ, विजिबल सेल ओनली करता हूँ,
और मैं यहाँ पे फार्मूला पेस्ट करता हूँ, वैल्यूज आ जाती हैं। फिर मैं अब तीसरी कैटेगरी में जाऊंगा, सेकंड क्लास में। फिर मैं जाता हूँ, सॉरी, ब्लैंक खत्म करता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इसको इक्वल करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। जब ये आप करेंगे आपको पता लगेगा ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी शॉर्टकट कीज मुझे आती है। ये सारी शॉर्टकट ये आपके जो वर्ड है ना, ये याद रखने पड़ेंगे कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आएंगे ना, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड कितनी बनती है काम करने की, उसके लिए शॉर्टकट्स कैसे आपको समझ आते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। अब मैं अगले पे जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, हाउ आई एम मूविंग बिटवीन द डेटा सेट्स। जी सर। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको एक दिन में नहीं आएंगी, सो डोंट वरी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये देखिए, मैं तो क्योंकि जितनी देर में आप, और मैं माउस यूज नहीं करता फॉर माई लैपटॉप फॉर एनी वर्किंग, माउस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज करता हूँ। ये जी हमारा ये काम खत्म। अब मैं इसको कंट्रोल सी वैल्यूज पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं उड़ा रहा हूँ। इस पे मैंने सारे ब्लैंक्स उड़ा दे। सर जी मैं शीट शेयर कर दूं? बना लिए? हमने किसी और लैपटॉप पे बना ली है, बहरहाल 3 अलग अलग करके। तो आड़े नाल नाल भजना पे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कर ली ना, अब ठहर जाओ। ओके, मुझे कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद जो स्टोरी के लिए। ओके सर, क्रॉस मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई, हम इस पे, वो आगे आ जा। ठीक है, इसको मैं उड़ाता हूँ, ये गई। इसको मैं करता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सब टोटल 9, सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट 1, डेसिमल उड़ाता हूँ, इसका फिल्टर में आ गया। अब इसको मैंने मैच कराना है इसमें जाके होम ऑफिस सिलेक्ट करूंगा और ग्रैंड टोटल को मैं माइनस करूंगा, तो 74,255 डन हो गया जी। ये मेरा बिल्कुल रिजल्ट वही आ गया जी सर, मैच हो गया। ये मैंने होम ऑफिस इधर पेस्ट किया, ये मेरे पास 3 शीटें बन गई। ये मैंने एक बैकअप बनाया था, ये ओरिजिनल था, मैं बैकअप अभी उड़ा देता हूँ। ये बन गई शीट। अब मेरे पास 1, 2, 3 शीटें आई। अब मैं एक और स्टेप करने लगा हूँ, मैंने डाटा मैच कर लिया है। मैं टॉप रो सबकी डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सेम डाटा सेट आ जाए। ये अब मुझे बताएं, मैंने इन तीनों को एक शीट में इकट्ठा करना। इसके 4 हेड मैं बताता हूँ। इसमें देखें, ऊपर टॉप के चारों कॉलम्स की हेडिंग्स, इस पे चारों कॉलम की हेडिंग्स और इसमें चारों कॉलम्स की हेडिंग्स हमने सेम कर ली। जी कर ली सर। जी सर। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इस कॉर्पोरेट को यहां से कॉपी करूं, कंट्रोल सी, और इसके नीचे पेस्ट कर दूं। इसी तरह मैं होम ऑफिस कॉपी करूं, कंट्रोल और इसके नीचे पेस्ट कर दूं, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एल सेव कर लूं, और इसको कंज्यूमर की बजाय लिख दूं टोटल। अब मुझे इसमें क्या था, सबसे पहले सेगमेंट था इसमें, फिर शिपिंग थी और ऑर्डर नंबर। ठीक है, मैं सेगमेंट को कट करता हूँ, मैं सेगमेंट शुरू में ले आता हूँ, फिर शिपिंग को कट करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ ऑर्डर कॉस्ट। हम एग्जैक्टली उस फॉर्म में पहुंच गए जो ये जो फॉर्म थी। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि अब ये जो हमने डाटा बनाया, इसके ऊपर मैं कोई भी ग्राफिक, इसको छोड़ देते, इसको लगाते, पिवट चार्ट लगाते। अब आगे वही वाली स्टेज जो हम करते थे, सेगमेंट, कॉस्ट, आपको याद है? जी सर। जी सर। लेकिन हम तकरीबन कितनी देर में इस यहाँ तक पहुंचे हैं? 1 घंटे में। और जो उमैर है टीम है उस, जी बताएं। जी एक्सपर्टीज है आपकी, तो आप 1 घंटे में पहुंचे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट भी है।
ये देख, ये हमारे पास एक स्टैट्स आया कंज्यूमर कॉर्पोरेट होम ऑफिस का। अब आपको पिवट टेबल पे मैंने बहुत सारे एनालिटिक्स उस दिन बनाने बताए थे, तो आप कोई भी एनालिटिक्स इसमें आप खुद से बना सकते हैं। तो हम वो चीज अब रिपीट नहीं करेंगे। इसमें सारे एंगल्स आपने खुद बनाने। वो कैसे बनाने, मुझे बहुत सालों का आया था, हमारे ये प्लस माइनस के बटन नहीं आ रहे। वो प्लस माइनस के बटन तब आएंगे जब आप लोग ऑफिस 2016 या 19 इंस्टॉल करेंगे। इस पे मैं शिपिंग मॉड ऐड करता हूँ, ये आपके पास देखें शिपिंग मॉड में सारे आपके पास आ गए हैं। अगर मैं शिपिंग मॉड अभी निकाल दूं तो मैं सिंपल इसको कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट जिसमें हमें ट्रेंड नजर आ रहा है। अब यहाँ से आपने जितने भी स्टैटिस्टिक्स बनाए थे ना, जो हमने पिछले चीज में अप्लाई किए थे, जी सर, आप लोग वो आप इस पे सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं उमैर को, चले उमैर थोड़ा सा एक्सपर्ट टीम बैठी है, बाकी लोग मुझे बताएं। मैं सबसे पहले शुरू किससे करूं? इससे शुरू मुझे बताएं जी, उमैर के बाद कौन सा ऐसा टीम मेंबर है जो समझता है कि वो एक्सेल में काफी एक्सपर्ट है, वो कितनी देर में ये शीट इस शक्ल में ला सकता है? क्योंकि मुझे एक घंटा लगा है सर। मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं करने बैठूंगी इसमें। ठीक हो गया। कोई और? सर देखने के बाद कर लेगी, मुनीरा कर लेगी, बिकॉज उसको प्रैक्टिस है डेटा हैंड होल्डिंग के। मुझे कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ रहा है, बट मैं इन प्रैक्टिस नहीं हूँ। ठीक है, वो मुनीरा कितना टाइम लेगी? मुनीरा बताओ। सर 1 घंटे में कर लूंगी। मतलब आप कह रही है मेरी और आपकी स्पीड बराबर है? नहीं मैम, नहीं सर, इस डेटा की बात कर रही हूँ मैं, ये मुझे समझ आया है इसलिए ओके, इस डेटा पे कर सकती हूँ। ठीक है, कोई और बंदा बताया जी? सर 45 मिनट्स, क्योंकि मैं काफी प्रैक्टिस में। ओके उस्मान, अब और बताएं जी, और बंदा? जी सर, इंशाल्लाह 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मजे की बात, स्टोरी तो यहाँ शुरू होती है जी। आप लोग सर 1 घंटे में बना लूंगा। डन हो गया। अब आप लोग 1 घंटे में एक फाइल आपने बना ली, ठीक हो गया। आज का दिन आपको फाइल आई एक बंदे से, कल को दोबारा आ गई, परसों फिर आ गई, और डेली आना शुरू हो गई। अब मुझे बताएं, आप डेली इसको 1 घंटा तो लगाएंगे ना? जी सर, ऑब्वियसली सर, इससे ज्यादा भी लग जी सकता सर, है। बिल्कुल। डाटा ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। मिस इकरा, आप बताएं, अगर यही शीट हमें 200 स्कूलों से आना शुरू हो जाए डेली, और हमें ये सारे प्रोसेस रिपीट करने पड़े, और हम फर्ज कर लें कि हमें फॉर्मेट यही आएगा, ये ईआरपी का फॉर्मेट है, हमारे लिए तो एक साइंस बन गई ना। फिर 200 स्कूलों से 200 फाइलें डेली आए अगर। जी जी, क्या कहती हैं आप, कैसा लगेगा मुझे? आई थिंक वही तो हम सब ने आपसे सीखना है कि आप किस तरह इसको ऑटोमेट करेंगे। जी, असल साइंस यही है कि अगर आपको ये फाइल एक दफा मिल गई एक दिन, तो इट्स ओके, आप 1 घंटे में बना लेंगे। लेकिन चैलेंज कहाँ पे आता है कि आपको ये एक फाइल डेली आनी है। फिर उसके बाद बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर ये एक फाइल 200 की बजाय मैं अगर HBL में हूं तो 1500 ब्रांचों से ये फाइल आ जाती है, फिर मैं क्या करूं? और 1500 फाइलें अगर मुझे कंसोलिडेट करनी पड़ जाएं, और वो डेली एक फाइल 1 घंटा ले, तो इसका मतलब मैं तो 100 बंदा तो रखूंगा फिर कंसोलिडेट करने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन एक और चीज भी है, मिस इकरा जो है ना, वो एक्सपर्ट हैं ओरेकल की सिस्टम्स की। तो वहां पे मजे की बात ये होती है कि इनपुट ऑटोमेट कर ली जाती है, ताकि वो एंट्री ऐसी करें कि बैकएंड पे डाटा इस शक्ल में आ जाए कि हम जब भी रिपोर्ट निकालें तो हमें उस शक्ल में डाटा मिल जाए। लेकिन जी सर, वो मोबिलिंग में भी ऐसे ही होता था सर, वो ऑटोमेट किया था इसको।
ठीक है, लेकिन ये बड़ी कंपनियों में ये होता है, बड़े चेंज हो, लेकिन 80% एनवायरमेंट्स ऐसे हैं जहां पे वो इतने महंगे सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते और आपका 80% स्टाफ इसी चीज में पागल हुआ होता है, तो डाटा कंसोलिडेट करके मैनेजमेंट को रिपोर्टें कहाँ से दे, क्योंकि ईआरपी के बाद भी आप डाटा निकाल के एक्सेल में, और एक्सेल के बाद भी उसके एनालिटिक्स बना के रिपोर्टें बना रहे होते हैं, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी एनालिटिक्स देने हैं, तो आपका 70-80% काम ऐसे चल रहा होता है। सिर्फ टॉप लेयर वाला जो ऑटोमेटेड होता है ना, वो वाला चीज एक साइड पे होती। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस एरिया में आता है जिसमें आपका 80% स्टाफ काम करता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई करेक्ट करे, मैं अगर ठीक हूं तो बेशक काम है, आमिर आ रहा। ठीक कह रहे हैं सर आप, एग्जैक्टली इसी तरह से होता है सर। डेली डैशबोर्ड्स बनते हैं और उसमें बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। जी उमैर एंड टीम, उमैर आपके साथ टीम है कि नहीं? सारे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और इनको भूख लगी होती है, पैसे इन्होंने भी दिए हुए हैं। नहीं सर हम खामोशी से सुन रहे होते हैं। और नहीं, खामोशी से सुनने के दो ही मतलब होते हैं, या समझ नहीं आ रही या देश या बहुत समझ आ रही है। सर साथ साथ वर्किंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं तो ये तो वो वाला काम है। यस सर। अच्छा, अब मैं आप चाहते हैं मैं एक और प्रोसेस करूं जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। एग्जैक्टली सर प्लीज। चले मैं आपको एक रिपीट करता हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्सेल के अंदर एक पावर क्यूरी उन्होंने टूल दिया हुआ है। जो पावर क्यूरी है ना, आप समझ लें ये सीक्वल की डाटा सर्वर की सारों की जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है ना, उसकी क्यूरी लैंग्वेज है जो उन्होंने फ्री में हमें दे दिया है। तो आप जो पावर जी सीख मतलब ये एक क्यूरी है जो डाटे पे हम जितनी प्रोसेस, आपने मैक्रोज का नाम सुना होगा। मैक्रोज क्या करते हैं एक्सेल में, वो आप मैक्रोज लिखते हैं और जो रिपीटेड प्रोसेस होते हैं ना उनको आप रिपीटेड टास्क जो मैक्रो डिजाइन कर देते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं। वो क्या करता है, मैं आपको बल्कि एक मैक्रो रिकॉर्ड करके भी दिखाता हूँ। वो क्या करता है, वो आपके डेली के टास्क को ना, रिपीट टास्क को मैक्रो लगा देता है, वो आपकी कॉपियां बना देता है। जो भी करना आप करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए VBA लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो उन्होंने इसका भी एक हल निकाला आम बंदे के लिए, जो एक्चुअली इस वक्त मैं आपको पावर क्यूरी की शक्ल में दिखाऊंगा, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का इस पर टॉप सेलिंग वर्ल्ड वाइड टूल है जिसे हम पावर BI कहते हैं, ये वो टूल है जो मैं आपको यहाँ अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। पावर VBA से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। VBA तो आपको लिखना पड़ता है ना, ये है आपके सिर्फ ड्रैग, ये सिर्फ माउस क्लिक्स है, सारी कोडिंग बैकएंड में वो खुद ही कर देगा, आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है। सारी टीम मेरे साथ है जी? जी सर। जी सर। अब आप जी सर। आप एक जी ठीक हो गया। मैं अब एक स्टेप करने लगा, मैं एक स्टेप करने लगा हूँ। इसमें स्टेप देखिएगा, मैं इस सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमने बनाया है। ये हमारा डाटा है जो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, जिसके ऊपर हमने स्टेप करने हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये फर्स्ट टाइम है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफा बाद में भी, इसलिए अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने देखना है तो वही काम कितनी आसानी से हो सकता है। मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है फ्रॉम टेबल, जो मेरे पास सारा डाटा है ना, सब आपकी आवाज बंद हो गई है।